Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम आपको पढ़ा रहे हैं आपका सेक्शन फर्स्ट, जो आपके एग्ज़ाम में होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के नाम से। ठीक है, उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फिफ्थ कि चैप्टर फिफ्थ क्या है, जिसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, तो एनालॉजी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। होता क्या है कि इसमें पहले आप फॉर्मेट देखेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। यहाँ होता है क्वेश्चन फिगर, ठीक है, और इधर होते हैं आपके आंसर फिगर। तो एज यूजुअल आंसर फिगर तो 4 ही होते हैं। ठीक है, ये ए हो जाता है, ये बी, सी और ये डी हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन फिगर में एनालॉजी वाले टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखा होगा, फिर यहाँ पर एक कॉलम दे रखा होगा, फिर ये दूसरा फिगर होता है, फिर यहाँ प्रपोर्शन का साइन होता है, और फिर यहाँ पर एक तीसरा फिगर होगा, फिर यहाँ कॉलन का साइन होता है, और ये जो चौथा फिगर होता है ये मिसिंग होता है। तो आपको करना क्या होता है, इस टाइप के जहाँ भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन दो फिगर में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो फिगर हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है, किस मैनर से ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, या फिर इनमें कॉमन क्या प्रॉपर्टी है, कॉमन क्या रूल है जिससे ये दो आपस में कनेक्ट हैं। जैसे ही आप वो रिलेशनशिप इन दोनों में फाइंड आउट कर पाएंगे, वही आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और यहाँ अप्लाई करने के बाद इनमें से जो आपके अकॉर्डिंग आंसर होगा वो आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट सेट होता है उसमें आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। रिलेशनशिप मिलने के बाद वही रिलेशनशिप हमें जो सेकंड सेट होता है वहाँ लगाना होता है, और उसके बाद हमको ये जो मिसिंग फिगर होती है ये आंसर फिगर में से फाइंड आउट करनी होती है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन होता है, इसको बोलते हैं एनालॉजी, यानी कि समानता वाले प्रश्न। ठीक है, इसमें जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन साइज, कि हो सकता है जो आपकी फिगर है उसका साइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें, रोटेट कर दें, क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। तो ये सारे जो वर्ड में बोलता हूँ, ठीक है, और इनके जो टाइप्स बताता हूँ वो इसीलिए कि आप इनको अपने माइंड में याद रखते हैं। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी आप क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, कि हो सकता है फिगर में कुछ ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट दे दिए जाएं कि उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए। तो वही चेंज आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या चेंज किया गया है, क्या किसी एंगल से इनको रोटेट किया गया है, या फिर किसी डिस्टेंस से इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया है, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दूसरा क्या इसमें टाइप बनता है कि नंबर ऑफ़ साइड्स, कई बार क्या होता है नंबर ऑफ़ साइड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और इसमें एक और टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि रोटेशन, फिगर को रोटेट भी करा देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे वर्ड्स और ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं टॉपिक वाइज, जिससे कि ये टॉपिक आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा बेस्ड ऑन साइज, इसमें क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ आपको एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, फिर यहाँ कॉलन लगा दिया और फिर इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे, फिर यहाँ आपको एक छोटा ट्रायंगल दे देंगे, फिर यहाँ कॉलन लगा देंगे, और फिर यहाँ होगा आपका मिसिंग फिगर। तो देखिए इन दो, ये क्या है हमारा फर्स्ट सेट और ये क्या है हमारा सेकंड सेट। ठीक है, तो फर्स्ट सेट में जो रिलेशनशिप है, यहाँ जो रिलेशनशिप है वही आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, और आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इनको बोलते हैं बेस्ड ऑन साइज। तो देखिए यहाँ पर ये क्या था, स्मॉलर था और इसको क्या कर दिया इन्होंने, लार्ज।
तो यहाँ पर देखिए ये क्या है स्मॉल, तो आप इसको भी क्या कर देंगे लार्ज। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है, कि बेस्ड ऑन साइज पर इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सर्किल है और इस सर्किल को इन्होंने छोटा कर दिया और उसके अंदर लाइनिंग कर दी है, यानी कि लार्ज से क्या किया इन्होंने स्मॉल किया है, ठीक है। तो वही रिलेशनशिप आप यहाँ पे लगा दीजिए कि लार्ज से पहले तो क्या कर देंगे स्मॉल, स्मॉल करने के बाद इन्होंने यहाँ पे लाइनिंग की थी तो आप भी क्या कर देंगे लाइन कर देंगे। तो देखिए इसमें लाइन नहीं दे रखी, गलत, ये स्मॉल भी है लाइन भी है, सही हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट फिगर है उसको तो अंदर डाल दिया है और जो इनर मोस्ट फिगर है उसको आउटर मोस्ट फिगर बना दिया है, ठीक है। ये इनर मोस्ट है सर्किल तो इसको आउटर में कर दिया है, और ये जो रेक्टेंगल है ये आउटर में था इसको इनर कर दिया है। तो यही रिलेशनशिप आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए कि जो अंदर है उसको तो बाहर, यानी कि सबसे बाहर आ जाएगा ट्रायंगल और अंदर क्या चला जाएगा ये पेंटागन। ऐसा फिगर फाइंड आउट कीजिए। अंदर देखिए इसमें पेंटागन नहीं दे रखा, गलत। यहाँ देखिए अंदर ट्रायंगल दे रखा है, गलत। यहाँ देखिए अंदर स्क्वायर दे रखा है, गलत। बचता ऑप्शन ये है आपके पास, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर ट्रायंगल दे रखा है और अंदर पेंटागन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा ट्रायंगल दे रखा है और इसके बाद जो इसमें रिलेशनशिप बनाया कि वो छोटा वाला ट्रायंगल क्या कर दिया इन्होंने बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ये ही रिलेशनशिप हम इधर लगा देंगे। तो यहाँ पर ये छोटा सर्किल दे रखा है, इसको हम क्या कर देंगे बड़ा सर्किल कर देंगे। तो देखिए ऐसा कुछ दे रखा है, इसमें तो बड़ा सर्किल है नहीं, गलत। यहाँ बड़ा सर्किल दे रखा है, आगे चेक करते हैं, यहाँ पर सर्किल नहीं दे रखा, गलत। और यहाँ पर भी बड़ा सर्किल दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है कि जब आप क्वेश्चन फिगर की तरफ देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन फिगर में यहाँ एक लाइन दे रखा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक लाइन होना चाहिए था ऐसे नीचे और तब इसको बड़ा करना चाहिए था। तो इस हिसाब से जब ये वाला रिलेशनशिप हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमारा जो सर्किल है ये तो बड़ा हो जाएगा और जो ये रेक्टेंगल है ये छोटा रेक्टेंगल बन के यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है और ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि हमने जो सर्किल है उसको तो बड़ा कर दिया, ठीक है, और जो रेक्टेंगल है वो छोटा करके इसके यहाँ लगा दिया। तो जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, ठीक है। पोजीशन चेंज में मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या होता है, यहाँ पर और समझाता हूँ आपको। देखिए फॉर्मेट वही होगा क्वेश्चन का कि मान के चलिए यहाँ पर एक फिगर दे रखा है और इसमें आपको दे रखा है एक स्क्वायर, ठीक है, और इसमें ये दे रखा है डॉट। फिर यहाँ इन्होंने कॉलन लगाया और यहाँ आपको एक फिगर बना के दिया और वो फिगर ये बनाया, ठीक है, ये। फिर उन्होंने यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया और एक फिगर बनाया और उसमें ये वाला फिगर बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ कॉलन का मार्क लगा देंगे और यहाँ कहेंगे बताइए मिसिंग फिगर क्या है। तो देखिए इसमें हमें क्या है पोजीशन पे ध्यान देना है कि पोजीशन में क्या चेंज हुआ है। तो जनरली ये पोजीशन में कैसे चेंज करते हैं, या तो इसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, या फिर उसका मिरर इमेज बना देते हैं, ठीक है, या फिर उसका वाटर इमेज बना देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जब रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो इमेज है ये वाला, इसको यदि हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है, तब हमको ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है। मैंने एक अपना पेपर एनालिसिस का एक वीडियो बनाया है, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि मिरर इमेजेस कैसे बनती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे
मिरर इमेज फॉर्मेशन वाला आपके सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत। तो अब हम इसको और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब भी आप मिरर इमेज बनाते हैं तो जो चीज़ पास होती है वो पास होती है और जो चीज़ दूर होती है वो दूर होती है। तो देखिए ये जो यहाँ पर डॉट है ये इस सर्कल से दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये डॉट इधर जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर ये दूर है। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा देंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल बनना चाहिए ऐसे, ठीक है, कि जो पास है वो पास होना चाहिए और जो दूर है वो दूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये डॉट यहाँ पर लगा देंगे अंदर की तरफ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या करना होता है आपको, पोजीशन में क्या चेंज किया है, क्या उसका मिरर इमेज बनाया है या फिर उसका वाटर इमेज बनाया है या फिर क्या उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। हो सकता है किसी एंगल के द्वारा रोटेट किया गया हो। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती हैं जब आप इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और अच्छे से समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों में रिलेशनशिप ये है कि ये जो वाले पार्ट हैं इन्होंने रिमूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा दीजिए कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। तो बचेगा क्या आपके पास, सिंपल एक सर्किल बचेगा। तो देखिए ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ये जो ऑप्शन फोर्थ हो जाता है ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया है कि जो सैडेड पार्ट है, ठीक है, उसको तो इन्होंने एम्प्टी कर दिया है और जो एम्प्टी पार्ट है उनमें कलर कर दिया है, ठीक है। कलर कैसे किया है, जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पर तो डार्क कलर किया है और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर लाइनिंग पैटर्न किया है। तो आप भी वही कर देंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर तो देखिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो दूसरा आप देखेंगे कि इसको रोटेट किया गया है, ठीक है। ये वाला जब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो हम इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि यदि हम इस फिगर को रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो साइडेड पोर्शन है ये हमारे यहाँ आ जाता है। तो आपने इसको कितने एंगल से रोटेट किया, 90 डिग्री से। तो सिंपली आप इसको रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री से, तो आपके पास ऐसा इमेज बनेगा और ये लाइनिंग पैटर्न यहाँ आ जाएगा और ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा तो होना चाहिए। ये गलत है, 90 डिग्री से रोटेट नहीं है, ये भी गलत है, 90 डिग्री से रोटेट नहीं है। देखिए ये 90 डिग्री से रोटेट तो है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, और ये लाइनिंग भी सही दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पर पहले अप्रोच लगाया था कि शायद इसमें ये पोजीशन से चेंज किया गया हो, ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला पैटर्न, लेकिन जैसे ही हम ये वाला रिलेशनशिप इस फिगर में लगाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर फिगर में कोई चीज़ नहीं मिलती। तो फिर हम दूसरा अप्रोच लगाते हैं कि हो सकता है इसको रोटेट किया गया हो। तो जब हमने रोटेट वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई इस फिगर को 90 डिग्री से रोटेट किया है, तो हम जब ये रिलेशनशिप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमको हमारा आंसर मिल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको क्या है, 1 बाय 1 अप्रोच लगा के देखना है कि कौन सा अप्रोच यहाँ पर सेट होता है। जो भी अप्रोच यहाँ पर सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 100% एक फिगर मिलेगा, ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है कि जो आउटर मोस्ट फिगर है उसको तो क्या कर दिया इन्होंने, इनर मोस्ट बना दिया है, ठीक है, और जो इनर मोस्ट फिगर है उसको क्या कर दिया इन्होंने, आउटर मोस्ट बना दिया है। तो यही रिलेशनशिप आप यहाँ पे लगा दीजिए कि जो इनर मोस्ट है उसको तो कर दीजिए आउटर मोस्ट और जो आउटर मोस्ट है उसको कर दीजिए इनर मोस्ट, ठीक है।
और इसको कलर कर साइडेड लाइन से कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए। तो देखिए ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए लाइनिंग स्ट्रेट है, तो लाइनिंग का ऑर्डर भी याद रखेंगे। यहाँ भी लाइनिंग क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन ही होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दे रखी है, बाहर स्क्वायर दे रखा है, अंदर सर्किल दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें देखिए अंदर सर्किल होना चाहिए था, इन्होंने ट्रायंगल दे रखा है, गलत। यहाँ पर देखिए बाहर इन्होंने ट्रायंगल बना दिया, लेकिन बाहर क्या होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था, इसीलिए गलत। और यहाँ पर देखेंगे तो अंदर सर्किल होना चाहिए था, तो ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये टॉपिक, इसमें क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, कि कई बार क्या होता है नंबर ऑफ साइड में चेंज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिया जाएगा ऐसे, कॉलन लगा देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे, फिर कहेंगे आपको ये दे देंगे, ठीक है, और फिर कहेंगे फाइंड आउट करोगे कि यहाँ क्या होगा। तो देखिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें रिलेशनशिप पहले सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप क्या है। आपने देखा भाई ये एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड है, ये एक स्क्वायर है, इसकी 4 साइड है, इन्होंने क्या किया है, +1 साइड किया है। तो आप कहेंगे ये स्क्वायर है, इसकी 4 साइड है, तो आप +1 साइड कर दीजिए। तो 5 साइड का क्या फिगर होता है, पेंटागन होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है कि स्क्वायर को तो स्क्वायर ही रखा है, लेकिन अंदर इन्होंने एक फिगर डाला है और वो क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। और क्योंकि बाहर वाला ये क्या है, 4 साइडेड है, तो अंदर जो फिगर डाला वो 3 साइडेड डाला है, ठीक है, यानी कि -1 किया है इन्होंने। तो इसके केस में ये कॉन्सेप्ट जब आप लगाएंगे तो बाहर तो एक पेंटागन होना ही चाहिए, लेकिन अंदर -1 वाली एक फिगर होनी चाहिए। तो आप क्या डाल देंगे यहाँ पर, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी होगा वो डाल देंगे। तो पेंटागन होना चाहिए बाहर, अंदर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए, ऐसा कुछ देख लेते हैं। देखिए बाहर पेंटागन नहीं है, गलत। बाहर पेंटागन दे रखा है, अंदर स्क्वायर भी दे रखा है, ये सही हो जाता है, ये गलत, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो नंबर ऑफ साइड्स से रिलेटेड होते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, ठीक है, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर का भी ये क्या है, लास्ट टॉपिक है। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ रोटेशन क्या कर देते हैं, या तो क्लॉकवाइज कर देंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। तो इसमें कुछ एंगल भी दे सकते हैं, +45 डिग्री कर सकते हैं, -45 डिग्री कर सकते हैं, +90 डिग्री कर सकते हैं, -90 डिग्री कर सकते हैं। प्लस और माइनस का मतलब है यहाँ पर प्लस जो होता है जनरली एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है, ठीक है, और जो माइनस होता है वो क्लॉकवाइज के लिए होता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा आप इस माइनस प्लस के चक्कर में ना पड़ें, ये अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप सिंपली ये याद रखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया है, और जो भी एंगल दे रखा है, ठीक है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, वो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आपकी समझ में आएगा। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, के दे रखा है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले आपकी जो के है उसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, और कितने से रोटेट किया, 90 डिग्री से। तब तो आपको मिला होगा ऐसे के, ठीक है। इतना के मिलने के बाद इन्होंने क्या है, इसका मिरर इमेज किया है। मिरर इमेज करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, और ऊपर वाले के को इन्होंने क्या कर दिया, शेडेड कर दिया, यानी कि उसमें कलर कर दिया है, ठीक है। तो ये तो पैटर्न मिला। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल से रोटेट किया है। उसके तो पहला ऑपरेशन है इनमें रोटेशन, और जो दूसरा ऑपरेशन लगाया वो क्या है, मिरर, ठीक है, और तीसरा ऑपरेशन लगाया है शेडेड, ठीक है। तो 3 ऑपरेशन लगा के इसमें ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है।
ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का हो जाता है आपके हिसाब से, ठीक है। बच्चों के अनुसार ये क्लास 5th के लिए हॉट कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाता है। हॉट का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग, क्योंकि इसमें एक साथ इन्होंने 3 ऑपरेशन लगा रखे हैं। पहला ऑपरेशन है रोटेशन, दूसरा मिरर और तीसरा साइडेड। तो सेम ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो 90 डिग्री से जब आप इसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री से ही जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये वाला फिगर बनेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा ऑपरेशन क्या है, मिरर। मिरर बनाएंगे तो मैंने कहा है जो दूर है वो दूर चला जाएगा और जो पास है वो पास हो जाएगा, मिरर हो गया। और उसके बाद क्या कर देंगे, इसको साइडेड रीजन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा कुछ फिगर दे रखा है, देखिए ये तो गलत है। ये देखिए इसमें ये ऑप्शन मैच कर जाता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का। यहाँ पर देखिए वही कॉन्सेप्ट है कि क्या किया इन्होंने, मिरर इमेज बनाया है, ठीक है। तो मैंने कहा था जो पास है वो पास हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया, एक मिरर हो गया ना। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट मैं जब आपको डिटेल में बताऊंगा तब और अच्छे से समझना। फ़िलहाल आप ये समझिए जो पास है वो पास है और जो दूर है वो दूर है। तो सिमिलरली इसका आप जब मिरर इमेज बनाएंगे तो यहाँ पर एक मिरर मान लीजिए कि ये आपका मिरर हो गया। तो जो पास है वो पास होना चाहिए, जो दूर है वो दूर जाना चाहिए, ठीक है। ये दूर है तो ये भी यहाँ दूर हो जाएगा, तो ये पास है तो ये पास हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए ट्रायंगल। तो पहले इतना कर लेते हैं, देखिए ऐसा ये तो है नहीं, गलत। ये दे रखा है ऐसा, ये गलत है, और ये दे रखा है ऐसा, यानी कि या तो ऑप्शन सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा। अब देख लेते हैं लाइनिंग, क्योंकि इसमें लाइनिंग क्या है, इस ऑर्डर में दे रखी हैं। तो इसकी जो लाइनिंग होंगी वो इस ऑर्डर में हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ तो इन्होंने पैरेलल लाइन दे रखी है तो ये गलत हो जाता है। बचता ऑप्शन फोर्थ है आपके पास, और ये क्या हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है एनालॉजी वाला। आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मैं आपको देता हूँ, ठीक है, वो आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, ठीक है। मैं उसका आंसर उसको देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।